आज ऐसे ही एक भारतीय सेना के कैप्टन सुनील के अदम्य साहस की कहानी सुनेंगे हम। बचपन से करता था शहीद होने की बातें। 30 साल पहले अपने जवान बेटे का जनाजा देखने वाली उस शासक सेना लखनऊ के राजाजीपुर में अकेले रहने को मजबूर है। पुराने जख्मों को ताज़ा करते हुए वह बताती है, सुनील बचपन से ही बहुत शरारती था। 2 बहनों के बीच इकलौता भाई था वो। सभी उसे लाड़ करते थे। पता नहीं उसमें क्या जुनून था। 10 से 12 साल की उम्र से ही वह कहता था, देखना माँ, एक दिन मैं अपने देश के लिए ना शहीद हो जाऊंगा। हम हंसकर टाल देते थे। सोचा नहीं था उसकी बात सच होगी। कैप्टन सुनील चंद्र का जन्म 14 जुलाई 1962 को फतेहगढ़ में हुआ था। उनके पिता नरेश चंद्र स्टेट बैंक में ऑफिसर थे और माँ उषा हाउसवाइफ। पहली पोस्टिंग कुपवाड़ा। सुनील ने लखनऊ के उप सैनिक स्कूल से इंटरमीडिएट किया। 12वीं के बाद उन्होंने एनडीएम ज्वाइन किया था। उषा बताती हैं, उसने 3 साल पुणे और 1 साल देहरादून में ट्रेनिंग की। वह 21 साल का था जब उसे श्रीनगर के कुपवाड़ा में पहली पोस्टिंग मिली। पोस्टिंग के कुछ वक्त बाद उसे भारतीय शांति सेना के तहत श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। तब लिबरेशन टाइगर्स और तमिल एल्म्स का काफी आतंक था। भारतीय सेना के हस्तक्षेप से वे काफी गुस्से में थे। उषा बताती है, कैप्टन सुनील पैदल सेना की 5 मद्रास रेजिमेंट में कंपनी कमांडर थे। उनकी यूनिट अनलकोडल में तैनात थी। उसे उग्रवादियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। सेना के पास मात्र 2 ग्रेनेड बचे थे। एनिमेशन पहुंचना बहुत जरूरी था। सुनील हर जिम्मेदारी खुद उठाना पसंद करते थे। इस बार भी उसने वही किया। कुछ साथियों के साथ पैदल ही जंगल के रास्ते एनिमेशन लेकर निकल पड़े। उग्रवादियों से पहले रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने छिपकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इस हमले में सुनील के सीने में कई गोलियां लगी और एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। 8 साथी रास्ते में ही शहीद हो चुके थे। मेरा बेटा घबराया नहीं। घायल होने के बावजूद वह अकेले जमीन पर रेंगते हुए सेना के पास हथियार लेकर पहुंचने में कामयाब हुआ। हथियार मिलने से वहां फंसे 50 सैनिकों की जान बची। लेकिन कैप्टन सुनील शहीद हो गए। उनकी अदम्य साहस के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया।